जय श्री राम दोस्तों। आज की जो कहानी है ना, वो कहानी सबसे अलग हो सकती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम सब भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें घटी है जो सिर्फ भगवान ही सही कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। एक लड़का है जो भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, वो भी नहीं करता, और वो भूतों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता। वो ये मानता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान एग्जिस्ट करते हैं, पर उसके जो घर वाले हैं वो सब भगवान के ऊपर यकीन करते हैं। इस लड़के के साथ वो हुआ, आधी रात के टाइम इसको भगवान बजरंगबली का नाम लेना ही पड़ा, और उन्होंने ही इसको सही करा। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इनका टाइम शायद ख़त्म होने वाला है, ऐसा डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अब आपको ये कहानी के अंदर ही पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक गांव है, उस गांव के अंदर एक परिवार है। परिवार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। माता पिता लड़का, 3 आदमी है। माता पिता भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, आरती पाठ पूजा सब करते हैं। लड़का है रोहित नाम का, जो कि भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसका कहना यह है कि भगवान होते ही नहीं है, भगवान क्या चीज़ है, ऐसा वो कहता है। पर जैसे अपन गांव वाले होते हैं, हमारे बुखार भी आ जाता है तो हम झाड़ फूंक से बुखार को सही कर लेते हैं ना। उसको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। अब उसकी जैसे उम्र बढ़ी, उसके घर वालों ने उसकी शादी करा दी। अब उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसी की तरह भगवान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती, और ना ही उसके बच्चे, अभी बच्चे हुए नहीं हुए बताऊंगा आगे, ना ही बच्चे उस भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं ना, वैसे बच्चे होते हैं। पत्नी ऐसी मिली कि भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। हाँ, वो भूतों के ऊपर थोड़ा यकीन करती है कि भूत होते हैं। अब उसकी शादी हो गई। शादी के दौरान उसकी एक दुकान थी, जिसके अंदर किराना स्टोर की भी चीज़ें थी, कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे खान पान, अच्छी खासी चीज़ें थी। अब जब बच्चे नहीं हुए थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। अब उनके बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद पहले तो जैसे तैसे गुजारा चलता था दुकान से भी, पर अब उनका यूँ मानो कि वो बिजनेस अच्छा चलता था पहले, पर अब यूँ मानो कि वो बिजनेस ठप्प होने वाला था। काफ़ी कम इनकम हो रही थी। अब घर वालों ने कहा कि काम कर, तो एक बार पाठ पूजा करा ले दुकान के अंदर, सुख शांति मिलेगी। उसने दुकान की जब ओपनिंग करी थी ना, तो कोई पाठ पूजा नहीं कराई उसने। कैसे कराएगा, उसको बिलीव तो है नहीं भगवान के ऊपर। फिर उसने एक तरीका अपनाया कि मैं एक काम करता हूँ। उसने घर वालों की बात बिल्कुल नहीं मानी, नहीं, वो नहीं कराएगा पाठ पूजा। उसने घर वालों की बात नहीं मानी। उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं अपने दुकान को रात के अंदर भी चलाता हूँ, क्योंकि उसकी जो दुकान थी वो रोड के बिल्कुल पास थी। वहाँ से ट्रक वाले निकलते थे, और उसका प्लान भी ये था कि मैं रात के टाइम चाय बनाऊँगा और चाय सेल करूँगा ट्रक वालों को, और फिर अच्छी खासी इनकम होगी। उसका ये प्लान था। उसने ऐसा ही करा। 7-8 दिन हो गए। कभी पैदल चल जाता करता, कभी बाइक से, कभी साइकिल से। आज वो रात थी जब इसको भगवान के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। उनका नाम नहीं लेगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। करीब रात के 8 ही बज रहे थे। खाना वाना खा के ये अपने घर से निकला दुकान के लिए, और जब ये दुकान के लिए घर से निकला तो वहाँ पर सड़क के पास से जा रहा था ये, इसकी दुकान आने वाली थी, सामने दुकान थी इसकी। इसने नीचे रोड पर देखा कि नींबू, मिर्च, सिंदूर और एक थाली के अंदर ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो शायद वो तंत्र विद्या वाली थी। ऐसे सामान रखे हुए थे। इसको लगा यार ये क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ है, इसने ऐसा लगा। पर इसने उस बात के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करा।
उसके बाद क्या होता है, इसकी धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। अब देखना क्या होता है इसके साथ। उसके बाद ये अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। ज़्यादा ग्राहक आ नहीं रहे थे, 3-4 इसने चाय सेल करी थी। अब इसके साथ क्या हुआ, ये अखबार पढ़ रहा था दुकान के अंदर बैठकर। रात के 9:30 बजे थे। दुकान के अंदर बैठकर ये अखबार पढ़ रहा था। इसकी आंख लग गई और एक हवा के झोंके से एक जोर का झोंका आया और वो अखबार उड़कर बाहर सड़क पर चला गया। उसको लगा यार इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई। अखबार वहाँ उठकर चला गया। ये उठकर दुकान से बाहर निकला और वो अखबार लेने गया था। ये इसने देखा कि सामने वो सामान बिल्कुल दुकान के सामने पड़ा है। पहले वो जो सामान था इसकी दुकान के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल सामने, काफ़ी दूर था। इतने कस्टमर भी नहीं आए कि वो इसको पैर से लेकर आ जाए या कोई लेकर आ जाए। क्या है यार ये, इसका थोड़ा डर तो लगा इसको। पर इसने सोचा अरे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था ना ये। उठाया इसने उनको, उन सामानों को, नींबू मिर्च सिंदूर इन सबको, और अपने दुकान के पीछे एक कूड़ेदान रखा करता ही था, वहाँ पर लेकर इसने गिरा दिया। और अब ये वापस दुकान के अंदर बैठ गया। आप होते इस जगह पर, आप रखते इसे? नहीं रखते। बहुत समझदार हुआ आप, विश्वास करते हो इन चीज़ों के ऊपर। हम ऐसे चीज़ों को अंदर नहीं रखते, वो भी इन चीज़ों को। उसके बाद करीब 11:30 बज गए थे रात के। इसकी थोड़ी सी आंख लग गई। काउंटर पर एक महिला आती है, धड़ धड़ बजाती है। इसकी आंख खुलती है। यह देखता है कि सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है। लड़की कहो, महिला नहीं थी, ज़्यादा उम्र की लड़की थी वो। इसने देखा कि उसकी उम्र रही होगी 21-22 साल की, और उसने साड़ी पहन रखी है, घूंघट ले रखा है, और उसके हाथों के अंदर सोने के कड़े पहने हुए हैं, कान के अंदर उसने झुमके पहने हुए सोने के, और उस घूंघट के अंदर से उसकी थोड़ी सी शक्ल दिख रही थी। ऐसे लग रही थी जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से आई हो सामान लेने। उसने पूछा मैडम क्या चाहिए आपको? मैडम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसको लगा शायद बहरी है, शायद सामान लेने ही है। उसने एक बार फिर से पूछा मैडम क्या चाहिए आपको? मैडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसको लगा शायद इनको सुनाई नहीं देता इनको। तो वो ये देखने उठा था कि शायद इनके साथ कोई छोटा बच्चा हो जिसको साथ लेकर आई हो, या फिर इनके हाथ में कोई लिस्ट हो या कोई पर्ची हो जिससे मेरे को पता लगे। तो इसने उठकर नीचे पैरों की तरफ देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने देखा कि इस महिला ने साड़ी सिर्फ कमर तक पहन रखी थी, नीचे इसने जींस की पैंट पहन रखी थी, और नीचे इसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। अब आप समझ गए, उल्टे पैर यानी कि चुड़ैल। अपने गांव के अंदर कहावत है, उल्टे पैर जिसके भी वही क्या है, चुड़ैल है। इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने जब शक्ल की तरफ देखा तो वही इतनी सुंदर शक्ल एक जले हुए चेहरे के रूप में दिखाई दी, जिसके अंदर से खून टपक रहा था। और वो महिला अजीब सी आवाज में कुछ कह रही थी। आवाज यानी अलग लैंग्वेज में, जो इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। इस आदमी के अंदर सिर्फ एक ही नाम आया, जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा इसने फोन के अंदर स्टार्ट करी उसी दौरान, और दुकान का शटर बढ़ाए बिना वहां से तुरंत भागता है और भागकर सीधे अपने घर जाता है। घर जाने के दौरान इस आदमी ने न जाने कितनी बार भगवान बजरंगबली का नाम लिया था। घर जाते ही इसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लगाया, दरवाज़ा इसकी पत्नी ने खोला था, दरवाज़ा लगाया, और लगाने के दौरान इसने कई बार बजरंगबली का नाम लिया। नाम लेने के दौरान ये अंदर जाकर सो गया। उसके घर वाले भी परेशान थे कि ये क्या कर रहा है। उन्होंने हनुमान चालीसा को बिल्कुल भी बंद नहीं करा और हनुमान चालीसा का लगातार नाम लेते रहे। पर फिर भी लगातार वो हनुमान चालीसा का नाम लेते रहे, फिर भी उनको अभी तक शांति नहीं आ रही थी। सो गया वो, और अपने पास हनुमान चालीसा को लगाकर सोया था वो। उसके बाद उसके साथ सुबह हुई तो सुबह देखा कि उसको बहुत तेज की बुखार है। उसके घर वाले उसको उठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर गए।
हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बाद काफ़ी इलाज किया डॉक्टरों के द्वारा, काफ़ी इलाज किया, पर कुछ भी सही नहीं हो रहा था। बुखार जो थी वो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने काफ़ी ज़्यादा भगवान के ढोक दी, पर कुछ नहीं हुआ उससे। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शायद इनका टाइम आ गया है, इनकी बुखार है वो अगर दिमाग पर चढ़ गई तो या तो ये पागल हो जाएंगे या इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इनकी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रही है। उसी दौरान रोहित ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई कि मेरे साथ उस रात हुआ क्या था। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आप पागल हो क्या, अब बता रहे हो मेरे को। उसकी पत्नी ने उसके घर वालों को फ़ोन किया और वो एक पंडित जी को लेकर आए। पंडित जी ने ऐसा कहा कि इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो, तब जाकर इसकी तबीयत सही होगी। अब डॉक्टर के पास कैसे, बहुत मुश्किल से उसको डिस्चार्ज किया गया, क्योंकि डॉक्टर के पास है बुखार आ रही है और एक पंडित जी जो कह रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाओ और घर ले जा कर। पूरे घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ पूजा किया गया, सुंदरकांड किया गया पूरे घर के अंदर। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और अब वो आदमी हमसे भी ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास करता है। ये कहानी थी आज की। कैसी लगी कहानी बताओ, अच्छी लगी ना? लगी ना? तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक करना जरूरी होता है यार, मेरे को पता तो लगे कि मैं कितनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। और फिर एक कमेंट करके जाना। अब जाओ, अब आप अपना काम कर सकते हो। बाय बाय।